लोकसभा व विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र रोहतास का काराकाट का जो क्षेत्र है वो काफ़ी टसल भरा माना जाता है और माना जाता है कि वहाँ पर चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को अरुण कुमार सिंह जी कई बार स्वीकार कर चुके हैं और 2020 के चुनाव में वो काराकाट से जीत हासिल करके उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा इसको लेकर चर्चा अभी से तेज हो गई है। साथ अभी अरुण जी हैं, इन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि सर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं, आपको क्या लगता है ये सीट जो है किसके पाले में जाएगा सर? पहले तो आपके चैनल के तमाम दर्शकों को हम अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। देखिए ये तो गठबंधन माने अभी बना है इंडिया गठबंधन में, हमारी पार्टी भी इंडिया गठबंधन के हिस्से के बतौर है। अब इंडिया गठबंधन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार में कैसे सीटों का बंटवारा करेगी तो उसके आधार पर ये चीज़ें तय होगी। हमारी पार्टी भी काराकाट लोकसभा सीट के लिए दावेदारी पेश की है और हम भी कोशिश कर रहे हैं। सर इंडिया गठबंधन के तहत चाहे जिसे सीट मिले अभी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी एक तरह से मन बना चुके हैं कि हम इस बार भी काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। आखिर पिछली बार जब शिकस्त खाने के बाद भी अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनका आधार क्या माना जाए और क्या लगता है जातीय समीकरण के आधार पर वो केवल काराकाट लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे? देखिए हम जो उपेंद्र कुशवाहा को समझते हैं तो 2000 में जब हम चुनाव लड़े थे जीते थे तो वो भी पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, हम भी पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद वो कभी चुनाव रिपीट नहीं कर पाए, विधानसभा चुनाव हारते रहे। फिर लोकसभा का सीट मिला, लोकसभा जीते और इसके बाद वो चुनाव हारते रहे। जीतने का उनका रिकॉर्ड नहीं है। अब इधर से उधर पार्टी बदल कर कहीं एमएलसी का टिकट ले लेना, कभी राज्यसभा का टिकट ले लेना, यही उनकी ज़्यादा पहचान रही है। वो जाति के एक बड़े नेता के बतौर उनकी पहचान बिहार में बनाई गई थी, लेकिन अब वो पहचान धूमिल हो रही है क्योंकि उनकी जो लगातार जो पॉलिटिकल एक्शन रहा है, इधर से उधर जो दल बदलने का जो एक्शन रहा है, कुशवाहा समाज कभी भी ऐसे राजनीति के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ है। अच्छा सर, एक चीज़ मान लीजिए अगर जदयू कोटे में ये सीट जाती है और इस बार फिर महाबली जी को वहाँ से टिकट मिलता है, जिस तरह से अभी डिहरी में क्वार्टर खाली कराने को लेकर जो उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी, एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उनके द्वारा जो कहे गए उसको लेकर काफ़ी लोगों में आक्रोश था। आपको लगता है कि अगर जदयू कोटे में अगर सीट जाती है और महाबली जी को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया जाता है तो वो सुरक्षित रहेगा इंडिया गठबंधन के लिए? जो चीज़ आप समझ रहे हैं, जो आपके पास न्यूज़ है, ये न्यूज़ ऐसा नहीं है कि जदयू के माने रैंक एंड फाइल में नहीं है, उनके लीडरशिप में नहीं है। वो लोग भी जानते हैं और वो लोग भी समझते हैं कि इस बार चुनाव जीतना के लिए कौन कौन चीज़ पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों को ख्याल रखते हुए मैं समझता हूँ कि कोई भी दल का अगर टिकट मिले, जदयू का टिकट मिले वहाँ पर, तो ये सब चीज़ ख्याल रखा जाएगा ताकि बीजेपी गठबंधन को हम पूरी तरह से मात दे सकें। टिकट देना माने आपको लगता है कि महाबली जी को टिकट देना कहीं ना कहीं रिस्क से भरा हुआ है? ये उनकी पार्टी की बात है, जैसे हमारी पार्टी के हम जानते हैं, उनकी पार्टी के वो जानते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि क्वार्टर खाली करने के समय उनकी जो प्रतिक्रिया रही, जो चूँकि उनका माने टर्म बाई 10 साल लोकसभा का क्षेत्र भी हो गया वहाँ से, तो ये सब जो निगेटिव है
तो ये सारे चीज़ उनके दल के लोग भी जानते हैं, नहीं जानते हैं ऐसा नहीं है। तो वो मैं समझता हूँ कि जदयू अगर टिकट देने के बारे में सोचेगी तो ज़रूर इन पॉइंट पर ज़रूर सोचेगी, ताकि हम भाजपा गठबंधन को वहाँ परास्त कर सकें। बिना अरुण कुमार जी के सहयोग के वहाँ पर कोई भी लोकसभा सांसद नहीं बन सकता है। जिस तरह से आपका वहाँ पर एक तरह से लोगों के बीच पैठ है, या लोगों के बीच जिस तरह से आप रहकर कार्य करते हैं। मान लीजिए किसी कोटे में अगर ये सीट जाती है, चाहे वो राजद या जदयू या आपके पार्टी के कोटे में ये सीट जाती है, आपका सहयोग किस तरह से रहेगा? कारण कि जब तक से आप वहाँ किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक से किसी को सांसद बनना असंभव है। आपका सहयोग क्या रहेगा? चूँकि जिस तरह से आप राजनीति करते हैं और जिस तरह से अभी विरोध दिखाई पड़ रही है महाबली जी को लेकर, अगर निर्णय अगर लिया जाता है तो आप किस तरह से सहयोग करेंगे सर? हम देखिए, हम तो गठबंधन में हैं, और गठबंधन में वो टिकट किसी भी दल को जाता है तो हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। उसमें इधर से उधर कोई कहीं जाने वाने की बात नहीं है। हमारी पार्टी पूरी तरह से ये गठबंधन बनाने के बुनियाद डाली है। जब ये गठबंधन का कोई स्वरूप नहीं था, उस समय पिछले फरवरी में जो हमारी पार्टी के महाधिवेशन था, उसमें हमने तमाम दलों को बुलाया और वहाँ से एक गठबंधन का स्वरूप हमने बनाया। बाद में नीतीश कुमार बिहार स्तर पर, देश स्तर पर बिहार में उसका मीटिंग का आयोजन किया। इसलिए गठबंधन के साथ हम पूरी तरह से हैं, और हम समझते हैं कि देश को इस बार भाजपा से बचाना है। अच्छा सर, जिस तरह से आप विचारधारा की राजनीति करते रहते हैं, आपको लगता है कि नहीं ठीक है, हम आज की जो राजनीति है वो शायद आपको सूट नहीं करती हो, या आपके सिद्धांत को सूट नहीं करती हो, लेकिन आप हमेशा विचारधारा की राजनीति करते रहते हैं। आपको लगता है कि इसमें कहीं न कहीं खतरा है? मैं तो इस खतरा को नहीं देखता। खतरा अगर हम देखता तो माने हम अपना पल्ला बदल लेते हैं। मैं खतरा नहीं देखता। ये ज़रूर है कि ये विचारधारा की राजनीति एक कठिन काम है। विचारधारा की राजनीति करना और उस विचारधारा पर चलना एक कठिन काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सर, एक चीज़ हम देखते हैं किसी भी राज्य में सरकार को गिरने या सरकार बनाने की चर्चाएं कम होती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं किसी राज्य में इस तरह की चर्चाएं नहीं होती हैं। लेकिन बिहार में अक्सर ये कहा जाता है कि अब सरकार गिर जाएगी, नीतीश जी इधर चले जाएंगे, नीतीश जी उधर चले जाएंगे। आखिर इस तरह की चर्चा क्यों होती है? इसके पीछे का कारण किसे माना जाए? कभी नीतीश कुमार जी पला बदल कर चले जाते हैं एनडीए में, कभी इधर आ जाते हैं। एक बार फिर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार दिल्ली का दौरा हो रहा है, कहीं फिर पल्ला न बदल दे। आखिर जिस तरह से कयास बिहार की राजनीति को लेकर लगाए जाते हैं, इसके लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं सर? अब एक तो जिम्मेवार यहाँ मीडिया है। मीडिया के लोगों को माने राजनीति के या चाहे वो न्यूज़ के तह तक जाने के लेकर नहीं है। उनको चटकदार मसाला चाहिए जिससे हम वो टीआरपी बटोर सके। ऐसा कोई बात नहीं है। आप पॉलिटिक्स करते हैं, आप एक समझदार आदमी हैं, चाहे वो घर चलाते हो चाहे कोई राजनीति चलाता हो, तो नीतीश कुमार काहे बदलेंगे पाला? उनको क्या वहाँ मिलने वाला है? यहाँ तो प्रधानमंत्री बनने का भी एक संयोग है, माने वो बात है। वहाँ तो वो भी संयोग नहीं है। वहाँ वहाँ कोई ऐसा कारण नहीं है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में और दुनिया के स्तर पर उसके खिलाफ एक संदेश है। अभी G20 वाला जो सम्मेलन हुआ यहाँ भारत में, बाइडेन ने जो ब्रिटेन में जाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उससे क्या संदेश जाता है? कितनी वैल्यू है दुनिया के स्तर पर मोदी जी का। इसलिए मोदी के साथ जाने का मैं नहीं समझता हूँ कोई तुक है नीतीश कुमार का।